क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अब तू पछताएगी, खुद ही रह, जैसे गई है वैसे गई है, तुम मारपीट कर रहे हो मेरे साथ में। और ये ना मेरी दीदी के ना लड़का हुआ था, तो छोचक वगैरह लेके गए थे, तो कहती अपने बाप से ना साड़ी मत लियो, अपने बाप के हाथ से साड़ी मत लियो। मैंने कहा चलो मैं नहीं लूँगी, कोई बात नहीं। तो वहाँ से जैसे कि दीदी ने ही कपड़े दिए मेरे को, तो कहती नहीं, तू अपने बाप से लेके आई है, नहीं तो अपने बाप से लेके आई है, आज से अंदर ना कभी अपने घर नहीं जाएगी, फरवरी की बात है ये, तू अपने घर नहीं जाएगी, कुछ नहीं लाएगी। उसके बाद तू गई है नहीं गई है? नहीं नहीं, यहीं पे अभी लेने ही नहीं आए, लेने ही नहीं आए। तो फोन पे बात होती है? फोन पे बात 10 दिन पहले हुई है मेरी उनसे बात। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी बात होती है, अगर उनकी मम्मी के बारे में कोई बात कर दो कि उनके बारे में नहीं सुनूंगा मैं, उनके बारे में नहीं सुनूंगा, पता नहीं क्या है। और खुद गलतियां कर रही है, उनके सामने ही कर रही है, फिर भी उनकी नहीं देखते हैं। देख बेटा, ऐसा है रिश्ते सारे निभाने पड़ते हैं, और लड़के की मजबूरी यही है कि वो बीवी की सुने या माँ की सुने, फंस जाता पर है। इतना तो है कि दोनों साइड पे सुने। सुननी चाहिए उसको, लेकिन वो उसकी कमी है ना फिर। अगर अपनी खाली माँ की सुन रहा है, बीवी की नहीं सुन रहा, तो उसकी कमी है वो। ऐसा है, अगर मैं तो कोई चीज बताऊंगा तो तेरे को जाना पड़ेगा, बताऊँ तभी होगा। जाएगी तो बता। मतलब इतना कुछ हो सके कि मतलब थोड़ा इनके दिमाग में ये भर सके कि हाँ दोनों साइड देखे या आ सके। अगर एक साइड तो दब के भी जाना पड़ जाए ना तेरे को, तो जा, क्योंकि जो मैं काम बताऊंगा वो वहीं जाके कर पाएगी तू। अपने सास के उल्टे पैर की मिट्टी उठानी है नीचे की, ठीक है? अब तू चप्पल में से उतार, तू पैरों में से उतार, जाम में से उतार, वो तेजी से उतार, और आदमी के सीधे पैर। उसके बाद ये है कि उसके बाद वो तेरे हिसाब से चल जाए। मतलब जिंदगी में जब परेशानी उठाई है ना, एक साल ये परेशानी नहीं उठाई। पक्के फर्श की बात थोड़ी ना है, इंसान बाहर तो जाता ही है, चक्करों में तो लग के ही आती है। थोड़ी थोड़ी करके उतारने जरूरी थोड़ा ना एक ही बार में इकट्ठी करनी है, बस ये रास्ता है, और कोई रास्ता थोड़ा ना है। कितना तो हो जाए कुछ के लेने से, हाँ देखना आप कर सको, थोड़ा कर दो, देख लो आप। ये तो मैं कर, एड्रेस वगैरह पता है? हाँ, मेरी गुड़िया ही पता नहीं कहाँ पर घूमती रहती है, वो भी पता नहीं करवा के तो नहीं बैठी, उसे इस चीज़ का डर है। उनको तुम्हारा एड्रेस पता है? हाँ, नाम और एड्रेस चाहिए होता बता। बता, पति का नाम बता। डैनी। हाँ, नाम ये तो ये फादर का? सुशील। सास का? रामा। एड्रेस बता। B2 विजयनगर। विजयनगर? हाँ, कहाँ पे? उत्तम नगर के पास में।
इनका कुछ चाचा मरा हुआ है क्या अधूरी में? चाचा हाँ ये शायद चार पता नहीं तीन भाई है ये तो उसके फादर मतलब जो आपके हस्बैंड है उनके फादर कितने भाई? ये 3 भाई है। 3 भाई हैं। हाँ हाँ अभी हैं जो हाँ कोई गुजरा भी हुआ है? नहीं मेरे को नहीं पता वैसे 3 भाई बताते हैं वैसे नहीं 3 भाई थे। मरा हुआ है बेटा नहीं है तो मैं बताती हूँ मुझे इनके बड़े वाले भाई गुजरे हुए हैं 30 साल के होते गुजरे हैं और अभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी से 2-3 महीने पहले 30 साल की लड़की खत्म हो गई है उनकी तो वो तो शादीशुदा थी पहले अब वो लड़का था ही, वो नहीं शादीशुदा लड़के कैंसर था उन्हें जब खत्म हुआ हुआ रखा हाँ 30 साल के वो भी खत्म हुए उसी की परेशानी है इनके घर में। कलेश के लिए ना इनके घर में मुद्दे की जरूरत नहीं है, मुद्दा अपना बन जाता है इनके घर में। हाँ सही कह रहे हो आप छोटी छोटी बातों पर वो भी बुढ़िया ही करवाते कोई नहीं है कोई रीजन नहीं है, कोई अपने आप ही वो दिमाग पे सवार रखते हैं ना वो चीज। हाँ उसी का लड़का मरा हुआ है ना। हाँ 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 अपने आप उनको फोन नहीं आता। नहीं जैसे कि कभी कभार वो कर लेते 10 दिन में ये हुआ है कि कभी उन्होंने करा है कभी मैंने करा है गुड़िया बुड्ढे का नहीं आया पर अभी तक। आराम से बात कर सकते हैं आज, ठीक है। आगे कर लेना, ठीक है। और जाके फिर जो बताया वो मिट्टी खाए, फिर लेने आएंगे परमानेंट इलाज मांगो। हाँ लेने आएंगे नहीं लेने आएंगे लेने आएगा क्यों नहीं आएगा, वो मेरा काम है। नहीं जैसे कि अभी मैं जा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि यही बात हो जाएगी ना कि अपना आप आ गई आ गई अपने आप आएगा वो लेने, ये काम मेरा है। फिर ठीक है। मिट्टी मैं बाद में जब जाऊंगी तो मैं खुद ही आऊंगी हाँ ठीक है ठीक है। और जी मेरा तो एक समस्या पूरी हो गई है। मेरा लड़का है छोटा, वो लड़का मेरा नया कोई लड़की है ऐसे ही अच्छा काम करते थे, वो भी यही काम करता था। पहले 1 साल से उससे बातचीत करता रहा। फिर हम कहते थे कि उसको शादी कर ले, ऐसे मजाक करते थे। हम शादी कर ले, इससे पैसा नहीं पता लड़की बड़ी 8 में टूट जाती, 8 में टूट जाती, बहुत मतलब गुस्से वाली लड़की है। मैंने नहीं छोड़ी। अब होने के बाद में पता ना क्या हो गया, उस लड़की को घर खाना चाहिए। लड़की बोली थी बहुत खतरनाक लड़ा है, बोल रहा है मारा टीचर बहुत हिम्मत कम करती काम ना करते उनको पड़ गई। मैं वो उठी नहीं है रात को से वो उठी नहीं ना तो अपने माँ बाप को भी होती 10 साल से नहीं आए, 10-15 साल से ही अपने माँ बाप को सा लग रहा है। अब किसी लड़की आप जब उनसे का तभी तुम्हारे से क्या दबाई? नहीं तो अब पहले किसी से प्यार करती थी, 10 साल मुसलमान की लड़की से करती थी, अब उसे छोड़ कर मेरे लड़के को अच्छा करती थी। उसे मैंने कहा प्यारे गुरु जी कैसे नहीं, मेरा लड़का सब आप उसकी सुनता शादी ना करिए ना। ना, शादी ना करे, शादी करने के लिए सिखाने सुन रहे गुरु जी को, शादी ना करे ऐसा कर दो। हाँ? शादी करने के लिए बोल रहे हैं, उनको कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट मैरिज कर लेगा तुम्हारे जिना आराम कर देंगे वो। हाँ बस गुरु जी ऐसा कर दो, जब लड़की हो निकल जाए कोर्ट मैरिज। बहुत परेशान हूँ गुरु जी में। बाप का नाम पता उसके? बाप का नाम माँ का नाम पता। लड़की का नाम चाहिए, बाप का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए। ये सब इससे पूछ लिया ना। किराए से कोई मतलब नहीं है, किराए पे लगते हम कैसे भी लगते हैं। माता तो मैं रोड पे तो भेजूंगा नहीं ना, माता को तो किसी ठिकाने पे तो भेजूंगा। जैसा भी इनका एड्रेस मैंने लिया तो भेजा तो एकदम से पकड़ के लाइए ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे मरा हुआ है, उसका असर चल रहा है। ये माँ का नाम शकुंतला, बात का भी मैं सुनी तो बुद्धि पति बात का नाम सही पता कर लेना, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है। अगले शनिवार को बता देना, लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। फिर मैं कैसे करूँ गुरु जी तो बहुत लड़ाई कर। बाप का नाम और एड्रेस चाहिए,
तभी बता पाऊंगा। रमेश नाम है। तो घर का एड्रेस पूरा घर का तो किराए पे ना, उसका एड्रेस करवाओ। अरे तो किराए का भी तो चाहिए नंबर, यहाँ मकान आके नंबर तो काम चाहिए। करना वो प्यार तो लड़की को भी ना पता, वो कहाँ से बताएगी? तो लड़की अलग रह रही है, किराए का मकान नंबर को उसको क्या पता? तो वो किराए का जैसे अलग- कि वो माँ बापों से अलग होकर अलग किराए रह पे रही है रहती थी ना, ना। अलग रहती माँ बाप से, वो नहीं जानती माँ बाप कहाँ रह रही है। उल्टे करके मिट्टी उठा लेना उसको। लड़की और नींबू ले आना दो मिली का, ठीक है? और मिट्टी की भी रुकना, नींबू ले आना, नींबू रे कर दूंगा। तो जैसे कभी जब चली जाली कर ऐसे ही कर दूंगा कि दिमाग पलटा खा जाएगा तुम लोग आपस में। हाँ, लड़का उससे अलग हो जाएगा। उसमें यदि मैं पूरा घर समझा रहा हूँ तो तुम पागल हो रहे हो, पूरी मैं तो रात एक हो महीने गई। से बीमार पड़ी हुई है, सोच के बहू का बेकारा भी रात की चली गई, रात को बुला के रोटी खाई, फिर रोना मांग गया। अला भी लोग उतर के नहीं आई, नीचे कोई लड़के हवा में पड़ी, ठंडी में कमी लगे। कोई बात नहीं, नींबू ले आना, ठीक है? जगह अभी भी हम लोग ये है ना, इस टाइम तो रात है। 5 बजे कहीं मिल जाएगा ना, संजय पाला ही मिल जाएगा ना। मिल जाएगा। अभी तो नहीं हुआ है ना। हाँ हाँ चलो। गुरु जी इसको देखो, क्या ये देखो? इतनी जिद है इसमें, इतनी जिद है, बहुत जिद है। इसमें राजेश से भी ज्यादा जिद है, हाँ? राजेश से भी ज्यादा जिद है इसमें। इसमें जिद है, कितना भी मान लो, कितना भी झुका मूड में तो पैदल आया था, नहीं, मूड में तो नहीं पैदा हुआ, मूड में नहीं हुआ। दिखाएगा। आगे दिखाया था ना, हमने तो लगाया था उसका। कोई भी मार ले इसको, कोई भी पीट ले इसे, कोई असर नहीं होता। देखो बेटा, मारने पीटने से कुछ भी नहीं होता, और इतनी जिद समझाने है। से होता है, मारने पीटने से कुछ नहीं मैं होता। खूब समझाते हैं इसे, हर चीज, मारने से तो बच्चा ढीठ हो जाएगा, हर चीज करते हैं इसके बारे में। डरता होगा, आँखों का सही मार का गोट नहीं होता। इसकी जिद कम कर दो, ऐसी चीज करो, जिद कम कर दो इसकी। क्या नाम है इसका? रोहित। जाप कर लेगा, पूछो इससे। बाबू जाप कर जाप। ओम का जाप कर लेगा। ओम का जाप। ओम का। ओम। क्यों बोला नहीं था तो ओम? हाँ तो फिर कर लेगा। देखो ऐसा ये कोई बच्चा है, ठीक है? और ये तो बड़ों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चे को किस तरह हैंडल करें, ठीक है? और अगर ये आज मैं इसको जाप बताता हूँ, ये जाप कर लेता हूँ, तो इसका दिमाग हो जाएगा शांत। शांत होएगा तो किसी चीज़ की जिद भी नहीं करेगा, ठीक है? अब क्या है, अभी तो मान लो चलो छोटा है, जिद करता है, पूरी कर देते होगे, लेकिन कब तक करोगे? अगर बड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा जिद बढ़ जाएंगी, उस टाइम आपको परेशानी होगी। नहीं, जैसे कि कुछ बात हो, ऐसी कोई बात, ऐसा देख लो। कोई भी चीज़ हो, उसके लिए ये जो जिद कर रहा है ना, इसको ओम का जाप करना पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपना आराम से शांत बैठ जाए और जाप। उसमें ये थोड़ी बहुत सपोर्ट आप करो, अगले के दिमाग में ना आए तो आप बताओ बेटे जाप कर ले थोड़ी देर बैठ के, बस। क्योंकि देखो उद्देश्य एक ही होता है हर माँ बाप का। आपके बच्चे में आज आपको कमी नजर आ रही है, आज छोटी है कल बड़ी भी होगी, बड़ी होगी तो परेशान भी करेगी। हम मान लो कल को कोई लड़की पसंद कर ली, जिद करके बैठ गया, हमारा तो बेटा अगर कर देगा जिंदगी का एक जिद में। ओम का जाप करना है बेटा तुम्हें, ठीक है? 10 मिनट 15 मिनट जितना देर से होए उतनी देर आराम से बैठ के एकांत में और कर, ठीक है? और बेटा
मुझे उनके ऊपर कुछ करा तो नहीं रखा उन्होंने। कुछ नहीं करा। सबके बुढ़िया से दिमाग भर नहीं है कि उन्हीं की तरफ बोलने लग जाते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। बेटा बता तो दिया तेरे को, जिस माँ बाप ने पैदा करा, जिस माँ बाप ने इतना बड़ा करा, उनकी ना मानेगा तो किसकी मानेगा? तो सही गलत भी तो देखे तो वो माँ बाप को देखना चाहिए ना। है कि बुढ़िया अगर के मैं अपने ऊपर लड़के को सामने तो मैं अपने क्या लड़के को काम आ गलत रहा है? राय दूंगा तो मेरी कमी है ना, हाँ वो तो है। समझ रही है? ये तो माँ बाप को सोचना चाहिए, उस माँ को सोचना चाहिए जैसे उसको गलत रास्ता माँ दिखा रही मेरे है। थप्पड़ मार जाती है तो कहता कब मारा मेरी माँ ने, सामने मार रही है मेरे तो कहता कब मारा। मैं तो ये झेल झेल के बैठ जाती हूँ, चल बड़े बूढ़े कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या इतना सर पैसे कि मैं अपने घर ना जाऊँ, अपने घर बात ना करूँ, जिन्होंने पैदा करा मैं उनको छोड़ दूँ। तेरे को बता दिया इलाज इसका, तो फिर मिट्टी ले आएंगे ना ऐसा हो जाएंगे वो तो गज की तरह, जब गज हो ना कभी सीधा ऐसे बढ़ जाएंगे। और पता है सब बोलते हैं कि वो घर खाली कर दो, तुम्हारे अच्छा नहीं है, पर जाती ही नहीं है बुढ़िया उसमें से निकल के, जाती ही नहीं है। सबने कहा है कि बेटा जवान खत्म हो गया, बेटी हो गई है और अब तुम खाली वो भी करो, अपना कहीं और ले लो। कहते हैं वो समाधि बनी थी पहले, समाधि के आगे है घर, पीछे समाधि आगे है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, खाली नहीं करते घर को, पता नहीं क्या हो गया। तो उसके नियम कानून को नहीं पहले यहाँ रहते थे, ये याद नहीं आ रहा मुझको, यहीं रहते थे, कई फ्लैट में रहते थे तो खाली करके वहाँ से तो ये यहाँ लिया है इन्होंने। 20-25 साल हो गए उत्तम नगर में गया। पहले खेत वगैरह हुआ करते थे तो किसी की समाधि होगी तो वहाँ ले लिया इन्होंने, तो कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा वो नहीं। तो हटा दूंगा, समाधि नहीं है वो तो पितरों का स्थान होगा, हाँ वैसे ही मुझे, हाँ वो सब बता देगा। मैं तो सही में गुरु जी ये शांत हो जाए, सही में मैं तो बुढ़िया बोलती है, सही में कोई बहू होती है कि ले काम कर ले, सही में मैं झूठ नहीं कह रही, मैं अपनी सास को कह लेती हूँ बैठ जाओ आराम से, जो चाहिए मैं दूंगी तुम्हें, मैं दूंगी, तुम एक भी काम मत करो, चाहे मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़े। बेटा ऐसा है उनको इज्जत रास नहीं आ रही, मैंने ये तेरे को समझना पड़ेगा, उनको इज्जत रास नहीं आ रही। कोई यूँ कहता था ना लो लहसुन छील दो, लो प्याज छील दो, मैं लेट हो, मैं जल्दी उठना मंजूर है, मैं प्याज तक के लिए कुछ भी छिलवाना मंजूर नहीं करती। मैंने तुम एक भी काम करो मत करो, मैं करूँगी काम, फिर भी ये हालत है उनके। ऐसा होता है बेटा, इज्जत हर एक को रास नहीं आती। अब जैसे हम बताते ना अपने लड़के की, मतलब हमने हर तरह से देख लिया। अब इस टाइम जब वो लड़का मेरे लड़के को मार के चला गया ना, कहाँ पकड़ लिया उसने और पकड़ लिया लड़के को। हमने उसको कुछ नहीं बोला, सीधा हमारा निकल जाती है, किसी में बोला ये तेरी हमारा भी दिमाग घूम गया, मैं यही मार काट देंगे तुम, तो भैया कौन को सेंड ठीक है। लेकिन अब उसके बाद कम से कम वो 20 लाख रुपए के नीचे आ गए। बेटा हमारे तो माता रानी है साथ में, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं ना कुछ करते, ठीक है। तो हमने तो माता रानी को छोड़ दिया, माँ तो जैसा कपड़ा अपना भगवान। अब ये 20 लाख के नीचे आ गए हैं, अब 20 लाख के नीचे आकर अपने आप ही आ जाए गद्दी पे यहाँ पे, और जो है गलती वगैरह मांग कर गए हैं, घर पे भी आए माफी वगैरह मांग कर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इंसान को जब समझ में आ जाए जब भी सवेरा, कोई बात नहीं। तो ये है कि हमने उनको बोल के माफ तो हमने कर दिया, लेकिन हम वास्ता नहीं करते। सही बात है, और क्या, जब लड़के को भी पीट दिया तो उसकी शर्म नहीं हुई तो हमारी क्या करेगा। बहू ने पीट दिया, लड़के ने पीट दिया, अच्छा जी, तो है किसकी? ऐसा ही है बस। और कमी लड़के की ना, हमारे की जब जो है लव मैरिज करी, अब लव मैरिज करेगा तो मुझे भुगते को पड़ा। हाँ बिल्कुल। तो हमने तो कह दिया था भाई मत कर ना, करने है तुझे तो करने। अब देखना कोई बात नहीं अच्छी, तो जब रात को इन्होंने मेरे को मारा पीटा, जब दीदी के यहाँ से आई थी मैं, फरवरी की बात है 13 फरवरी की, मार पीट के ये लोग ये चले गए अपने ऑफिस सुबह, अगली शाम को मेरी गुड़िया आ गई मुझे मारने के लिए। तो मैंने कहा तुमने मेरे को कर दिया दुखी, मैंने कहा 1.5 साल से मैं बहुत झेल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। इतने में नीचे आई हूँ, गेट का ताला लगा दिया और वहाँ बैठी सिलेंडर के पास, कहते सिलेंडर खोलूंगी मैं, घर में कोई नहीं, मैं तो घबरा गई, मैंने कहा ये क्या, हमने बैठ गई, मैंने कहा हमारे घर में ना हुआ ना हमने देखा। ऐसा है बेटा, वो पूरी परफेक्ट है हर चीज में, मैंने कहा ना हमने इन्हीं देखा, चीजों से पता चल जाता है इंसान का। हाँ मैंने कहा ना हमारी भाभी ऐसी ना हमारे माँ ऐसी, मैंने कहा ये क्या करने बैठ गई, मैंने कि तुम क्या करने बैठी हो, मैंने कहा चलो मरो, मैं भी मरती हूँ, क्या हो गया दोनों ही मर जाएंगे साथ में। कहती तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं चक्कू मारूंगी अपने हाथ पे, चक्कू मार लिया उसने, तो मेरा तो ऐसा दिल घबराया,
मैंने तो लिया, वो बटना उटना रखा था, ताला वाला तोड़ा, मैं तो निकल गई। मैंने पड़ोस वाली आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे घर पे फोन करवा दो, कि तो ऐसे ऐसे गंदपना मचा रही है मेरे साथ में, ऐसे ऐसे वो करा है इन्होंने। हम तो पूरी नंगड़ है वो। बहन तक की हर जग की बोल दिया ये तो यही उपाय है उसका, जो बताते हैं। ये काम कर देंगे ना, पक्के आराम में बैठ के फिर नहीं चलेंगे बस। क्योंकि अब दो ही तरीके होते हैं, तो इंसान प्यार का मान जा। हाँ वही तो, प्यार से भी नहीं मान रही है। हाँ तो प्यार से ना मान रही तो इस तरह मान लेंगे। तो ये बस लेने आ जाए, लेने आ जाएंगे तो बस वही हाँ है मैं कि लगा मैं- दूंगा जी, लगा लेने आ जाएगा। मुझे कुछ लाने की जरूरत है। कुछ ना, मैं ये सोचती चलो ये होता है कि दोनों साइड तो बात करें, दोनों साइड की भी नहीं बात करते, ससुर को भी इतना भड़का देंगी, वो तो वैसे ही मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये भी उनकी भी शर्म नहीं करती कि मेरा आदमी की कैसी तबीयत है, तो मैं क्यों कलेश बांधने मुझे का। ऐसा होता है ये तो देखो, ये स्वभाव ही है उसका। जो औरत अपने आदमी को कुछ नहीं समझ रही, जो नहीं। औरत अपने औलाद को कुछ नहीं समझ रही, तेरे को क्या समझेगी? जब वो उनकी इज्जत नहीं रख रही, तेरी कहाँ से रखेगी? मैं तो धक्के में रह जाती हूँ, बोलती है मेरे 2 मर गए, मैंने तसल्ली करके बैठ गई, तू भी मर जा, मैं तेरी भी तसल्ली कर लूँगी। मैंने कहा तुम तो कर लोगी, मैं कैसे करूँ? तुम तो तसल्ली कर लोगी, तुमने कर लिया, तुम कर लोगी। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल जाती है, इतनी भी शर्म नहीं आती कि मेरा एक ही बेटा रह गया, मेरी एक ही दोनों, चलो कोई बात नहीं। इतनी है कि जो बोल देगी ना डॉक्टर पे जाना, हम नहीं जाएंगे, उसकी दवाई नहीं लग रही, हम क्यों जाएं, तो दूसरे पे जाएंगे ना। अगर उस पे नहीं गए ना, कलेशबाजी उसी में स्टार्ट कर देगी। हम कहीं दवाई लेने निकल इसका जाए। कोई ना कोई चाचा भी मरा हुआ है, चाचा वाला? बचपन में मरा हुआ है। मतलब इन्हीं के भाई, मतलब वो इसका भाई नहीं, इसका चाचा, तुम्हारे नहीं। पति का चाचा। अच्छा, ससुर के भाई। हाँ ससुर का भाई। मैं पूछूंगी, मौसी से पूछ के देखती हूँ। ये उसी की वजह से ये मरे। हाँ। ये तो प्रेत एक बार बेटे घर में बन जाए ना, प्रेत एक एक इंसान बन जाए, लाइन लगा देते। गुरु जी ऐसा करते ना, ये अकेले बच्चे हैं, सही में ऐसा ना हो। भाई भी खत्म हो गए, इनकी बहन भी देखना, एक लड़की थी वो भी छोटी सी खत्म हो गई अभी मेरी शादी से पहले। और ये मेरी गुड़िया की ऊटी ऊटी पूजा रहती है, पता नहीं क्या करती है, कुछ इससे भी पिछड़ जाते हैं बड़े बुजुर्ग। प्रेत तो बेटा प्रेत ही है, प्रेत के अलग कोई रिश्ता नहीं है। फिर गुरु जी वापस खाली करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? खाली करने का कोई समाधान होना, फिर वो खाली करना का भी कोई समाधान नहीं हुआ। फिर वो ऐसे कैसे? मैंने अभी क्या बोला था, थोड़ी देर पहले मैंने बोला, वो तो किसी और के है ना, एक सेकंड पकड़ दूंगा। ऐसा है, इन चीज़ों के लिए बात तो दुनिया करती है, लेकिन हर एक को ना ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। नहीं, मतलब बोल देंगे पिक्चर है तुम्हारे पुराने या दिखाने, और हम बोलते हैं उनको देख के। जब पिक्चर हमारे को आकर बोलता है ना कि मैं पिक्चर हूँ, तब बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है प्रेत जोड़ी में नहीं। फिर मेरे को इतना 4 महीने हो गए, जब ना कोई फ़ोन ना कुछ, जब मेरे वो हुआ, मैंने राजेश भैया से कहा, मैंने कहा कोई हो तो बता दो, फिर आपके लिए कहा था कि कोई बात नहीं, तुम वहाँ चली जाइए। मैंने नंबर हो तो नंबर बता दो, कहते नंबर तो नहीं है, तो चली जाइए मंगलवार को। तो मंगलवार को आए तो मैंने मंगलवार, क्यों बेटा फोन किस पे? हाँ फिर मैंने लिया था आपका नंबर मंगलवार को। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं। मिट्टी ला देगी ना दोनों की, तो पक्का इलाज बंद हो इंसान। बेटा सबसे बड़ी चीज़ ये, जिंदगी तो काटनी है, हाँ फिर यहाँ तो जिंदगी ना कटे ना। नहीं करती, वही तो टेंशन हो रही है। मैंने तो कुछ तो कॉल आए, कुछ तो बोले, कुछ भी। वो तो 10 दिन पहले वही था कि आया तो 1 महीने पहले फ़ोन, तो मैंने उठाया नहीं था, वही गुस्सा गुस्सी में। फिर अब करा तो थोड़े दिन पहले फ़ोन, तो फिर बात होने लग गई थी। तो मैं बात करती हूँ ना, तो कहते हैं तू हम दोनों के बारे में बात कर, मेरी मम्मी पापा तक बात मत करियो। हाँ तो मत करो उनके बारे में। मैं नहीं करती थी, फिर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बात तो कर रहे हैं, फ़ोन तो उठा रहे हैं, ये है। पहले तो ना फ़ोन उठाना ना बात करनी, ये था। इंसान का बेटा बुद्धि का ये है, एक इंसान बुद्धि के चक्कर में अपने घर में उजाड़ ले,
एक इंसान उसी बुद्धि तो अपने करना है, कहीं कहीं बना दे इसको क्या सोच के कपड़ा। वही चीज है, बुढ़िया की ना माने तो कलेश कर देती है, कहती निकलो बाहर यहाँ से, जाओ यहाँ से, जीने नहीं देती। ऐसे ऐसे रही हूँ मैं कि एक एक महीने तो जा ऐसे ऊपर रहे। कोई होगी तो उसकी बिना गलतियों पे सास ससुरों के पैर पकड़ पकड़ के खाना खिलाया है, ये समझ के मैंने कहा चल लड़की मर गई है, चल कोई बात नहीं करके ना गलतियों के ऊपर मैंने कहा इनका शाम वैसे लिया उसको मैंने कहा चलो दिमाग चल गया इनका, मैंने कहा चल कोई जितना बात मर्जी नहीं। पैर पकड़े तो। क्या नाम बताया, विजय नाम बताया लड़के का? नहीं डैनी। ठीक है। हाँ, बाप का? सुशील।